एपिसोड 61। व्यूहान जैसे ही अपनी बात खत्म करता है ठीक वैसे ही ईशा जोर से चीखी वॉट। उद्धरण चिन्ह। ईशा की चीख सुनकर दोनों है भाई हैरानी से ईशा की तरफ देखने लगते हैं। तो ईशा वो अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी बड़ी कर मटकाते हुए ही बोली, क्या सच में ये दोनों काले चीते और ये दोनों शेर है? पर मैंने तो इन्हें डॉगी समझ ली थी और इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये चारों तो मुझे प्यार कर रहे थे और ये चारों ही मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आए हैं और अब से ये चारों मेरे पास ही रहेंगे। ईशा क्यूट सा फेस बनाकर बोली। ईशा की बात सुनकर दोनों है भाई चिढ़ तो बहुत रहे होते हैं, मगर वो दोनों अपने अंदर के भावों को बाहर आने नहीं दे रहे होते हैं, वरना ईशा नाराज जो हो जाती दोनों से और उन्हें खुद पर ये सोचकर ही हंसी भी आ रही थी वो दोनों इन जानवरों से जल रहे हैं। ये सोकर कहीं ये लोग उनसे उनकी बीवी ना छीन ले। यूहान जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लिए, ईशु ठीक है पर चलो और चलकर नाश्ता कर लो, उसके बाद हो हॉस्पिटल जाएंगे, फिर तुम घर आकर इनके साथ खेल लेना मन में, ताकि तब तक मैं इन्हें यहाँ से भगा सकूं। व्यूहान भी अपने मन में, अभी तक हमने इन्हें घर ये सोचकर नहीं लाए थे कहीं इन्हें देखकर ईशु डर ना जाए, मगर आज इन्हें यहाँ पर लाने का फैसला हम दोनों का ही गलत निकला। ईशु तो डरने की जगह हमसे दूर जा रही हैं, क्या सोचा था इन्हें देखकर ईशु हमारी बाहों से नहीं निकलेगी, मगर ये तो हम दोनों भाई को छोड़कर इन चारों के पास जा रही है। ये सोचकर व्यूहान का मुंह लटक जाता है। तभी ईशा के जोरों से हंसने की आवाज उन दोनों को अपने कानों पर सुनाई देती है, जो हंसते हुए ही बोली, तुम दोनों सच में बेवकूफ हो। उद्धरण चिन्ह। तुम दोनों को इतना भी नहीं पता जब सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, ना है कोई नाश्ता करते हैं, और अगर कुछ भी खा लिया तो फिर सोनोग्राफी होगी नहीं, ना ही हम बच्चे को देख पाएंगे, इसलिए चलो हम ऐसे ही चलते हैं। इतना बोलकर ईशा यूहान की गोद से नीचे उतर जाती हैं और वापस से चारों के पास जाकर उन्हें वापस से किस कर लेती हैं, क्योंकि ईशा को वो चारों ही पेट काफी ज्यादा अच्छे और प्यारे लग रहे होते हैं। मगर ईशा की किस उन चारों को मिलते देख दोनों भाइयों का मुंह बन जाता है। कुछ समय बाद ईशा, यूहान और व्यूहान तीनों ही हॉस्पिटल में होते हैं, और इस समय ईशा हॉस्पिटल के छोटे से बेड पर बैठी होती हैं और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं, और उसी के साथ वो तीनों ही अपने बच्चे को देख भी पा रहे थे, जो किसी छोटे से बीज की तरह था इस समय, साथ ही उसकी धड़कनों को सुन भी पा रहे होते हैं। और पहली बार अपने बच्चे की धड़कन को सुनकर उन दोनों ही भाई की आंखें हल्की नम होती हैं, और ये खुशी के आंसू होते हैं जो उनकी आंखों में भर आते हैं। तो ईशा भी अपने बच्चे को महसूस कर काफी ज्यादा खुश होती हैं, और उसकी भी आंखें अपने नन्हे से बच्चे को देखकर भर आती हैं, और वो सामने लगे मॉनिटर में देख रही होती हैं, जहां पर उसे अपना बच्चा दिखाई दे रहा होता है। कुछ समय बाद ही ईशा, यूहान तीनों ही डॉक्टर के केबिन में उनके सामने बैठे होते हैं। तो डॉक्टर सोनोग्राफी की रिपोर्ट उन तीनों के सामने कर बोली, आप दोनों को अपनी वाइफ का काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। आपका बेबी अभी थोड़ा सा वीक है, मगर मैं कुछ दवाई लिख कर देती हूँ, जिसे समय से खाने पर बच्चे की हेल्थ बनेगी और माँ बच्चे दोनों के लिए ही वो अच्छी होगी। मगर आपको भी अपनी हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी बॉडी भी अभी काफी ज्यादा वीक है और अब आप लोगों को बच्चे के जन्म तक दूरी बनाकर रखनी होगी। I mean, अब फिजिकली नहीं हो सकते हो, क्योंकि अब बेबी 3 महीने और 2 हफ्तों का हो चुका है, जिस कारण बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस तरह ही डॉक्टर उन्हें थोड़ी बातें समझाती है, जिसे समझ कि वो तीनों ही हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों है भाई काफी ज्यादा बदल चुके थे, जो पहले ईशा को दर्द देने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे, अब वही ईशा के होठों पर मुस्कान लाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और उसे काफी ज्यादा प्यार देते हैं। अभी वो तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठने ही वाले होते हैं, उतने में ही उनकी कार में एक तेज धमाका होता है। एपिसोड 62। ईशा, व्यूहान तीनों ही हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार के पास जा रहे होते हैं, और ईशा को पैदल चलते हुए देखकर ईशा और व्यूहान दोनों से ही बोला, भाई ईशु तुम दोनों यहीं पर रहो,
मैं कार लेकर आता हूँ, वैसे भी ईशा का अब ज्यादा चलना सही नहीं है। व्यूहान हाँ सर हिलाते हुए ही, ठीक है भाई आप कार यहीं पर लेकर आओ, तब तक हम दोनों ही यहाँ पर खड़े हैं। इतना बोल व्यूहान ईशा का हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। तो यूहान भी कार लेने चला जाता है। आज दोनों ही भाई खुद ड्राइव करके यहाँ आए थे और ना ही उन्होंने कोई ड्राइवर को लाया था, ना ही किसी गार्ड को। आज ये दोनों बिना किसी सिक्योरिटी के ही अपनी बीबी के साथ हॉस्पिटल आए थे, क्योंकि ईशा को गार्ड के साथ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूहान अपनी कार के पास आता है और चाबी से कार को अनलॉक कर जैसे ही यूहान कार के अंदर बैठता है और जैसे ही कार शुरू करने वाला होता है, ठीक वैसे ही उसे अपने कानों में कुछ टिक टिक की आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसे सुनते ही यूहान की बोहें सिकुड़ जाती हैं और उसे ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, किसी ने उनकी कार में बम लगाया है। जिसे समझते ही यूहान झट से कार के बाहर निकल जाता है और जैसे ही यूहान कार से बाहर निकलता है और जैसे ही यूहान कार से बाहर कूदता है, ठीक वैसे ही एक तेज ब्लास्ट उस जगह पर होता है, जिसकी आवाज से वो सारा हॉस्पिटल गूंज उठता है। तो उस ब्लास्ट को देखते ही ईशा की तेज चीख निकल पड़ती है हनी। तो व्यूहान भी जोर से पार्किंग की तरफ देखकर चीखा भाई। उद्धरण चिन्ह। तो आसपास मौजूद हर कोई उस ब्लास्ट को देखकर काफी बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि पार्किंग एरिया में जितनी भी कार रखी थी वो सारी की सारी एक एक कर काफी बुरी तरह से उड़ रही होती हैं और ब्लास्ट हो रही होती हैं, जिसे देख हर कोई वहां से भाग रहा होता है और कुछ मिनट में ही उस हॉस्पिटल की पार्किंग किसी युद्ध मैदान की तरह बदल जाती हैं। तो लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी उस जगह पर आने लगती हैं, क्योंकि उस ब्लास्ट के साथ ही काफी सारे लोगों की जानें भी जा चुकी थी और वो सारा ही हिस्सा पूरी तरह से आग की चिंगारी में घिर चुका था, जिसे देखकर हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा हुआ होता है। तो ईशा वो काफी बुरी तरह से रोते हुए ही व्यूहान से लिपट जाती हैं और बार बार हनी हनी कर काफी जोरों से बुरी तरह रोए जा रही होती हैं। व्यूहान की भी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं और वो उस ब्लास्ट वाली जगह पर जाना तो चाहता था, मगर ईशा को इतनी बुरी तरह से रोते देखकर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो कुछ ही देर में वहां पर पुलिस और आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड टीम भी आ जाती हैं। तो ईशा और यूहान दोनों ही अभी भी काफी बुरी तरह से रो रहे होते हैं और रोते हुए ही ईशा यूहान की बाहों में ही बेहोश होकर गिर जाती हैं। करीब 2 घंटे बाद ईशा इस समय बेहोश होती हैं और उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वही मंजर आ जाता है, जिसमें उसने यूहान की कार को ब्लास्ट होते हुए देखी थी, जिसे नींद में ही देखकर ईशा काफी जोरों से चीखी हनी। उद्धरण चिन्ह। और इतना चीखते हैं वो झट से उठकर बैठ जाती हैं और काफी बुरी तरह से रोने लगती हैं, मगर जैसे ही ईशा जोर से चीखते हुए उठकर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं, ठीक वैसे ही ईशा खुद को किसी की बाहों में पाती है। ये कोई और नहीं यूहान ही होता है, जिसने ईशा को अपनी बाहों में थाम रखा था। तो यूहान की बाहों में जाते ही ईशा उसे काफी टाइट हग कर जोर से रोते हुए ही बोली, हनी हनी को कुछ हो गया, हनी की कार ब्लास्ट हो गई, हनी मुझे अपने हनी के पास जाना है, मुझे हनी के पास ले चलो ना। ये बोलते हुए ही ईशा काफी बुरी तरह से रो रही होती हैं। तभी उसे दरवाजे से अंदर आ रहे व्यूहान की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो हल्का मुस्कुराते हुए ही बोला, ईशु तुम्हारे दोनों ही पति इस जगह पर है, तो अब तुम और किस हनी के पास जाना चाहती हो। इतना बोलकर व्यूहान अपनी बोहे उचका देता है। तो व्यूहान की बात सुनते ही ईशा झट से यूहान से अलग होकर दोनों भाई को देखते हुए ही बोली, तुम दोनों ठीक हो। मगर व्यूहान हनी तो कार में थे ना। यूहान ईशा को अपनी बाहों में भरकर, व्यूहान नहीं यूहान कार लेने गया था, मगर हम दोनों ही ठीक है और तुम्हारे सामने है, तो अब तुम रोना बंद करो। इतना बोल यूहान झुककर ईशा का माथा चूम लेता है। एपिसोड 63। यूहान ईशा को अपनी बाहों में भरकर, व्यूहान नहीं यूहान कार लेने गया था, मगर हम दोनों ही ठीक है और तुम्हारे सामने है, तो अब तुम रोना बंद करो। इतना बोल यूहान झुककर ईशा का माथा चूम लेता है। ईशा काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर यूहान और व्यूहान दोनों को ही हैरानी के साथ देखते हुए ही बोली, तुम तो व्यूहान हो ना।
और तुम ही तो कार लेने गए थे, मुझे योहान हनी के पास छोड़कर, ये बोलते हुए ही ईशा की आंखों में आंसू होते हैं। व्यूहान बेड पर ही बैठते हुए, ईशु तुम मेरे साथ खड़ी थी और योहान भाई कार लेने गए थे, और जो हादसा हुआ वो योहान भाई के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं, मगर उस हादसे से भाई बच गए। और देखो तुम्हारे सामने ही तो भाई है, वो भी बिल्कुल सही सलामत, कुछ भी नहीं हुआ है उन्हें, देखो और अब रोना बंद करो। व्यूहान का इतना कहना ही था कि ईशा झट से यूहान की गोद में बैठ जाती हैं और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर काफी जोरों से बुरी तरह रोने लगती हैं। जिसे ऐसे इस तरह से अपने लिए रोते देख यूहान को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था, और मिले भी कैसे ना, क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए फिक्र और परवाह के साथ प्यार जो दिख रहा होता है, जिसे देखकर यूहान को काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। ठीक वैसे ही यूहान के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान होती है। यूहान ईशा को कसकर अपनी बाहों में भरे हुए ही, लिटिल वाइफी तुम्हारी आंखों में ये इतने सारे आंसू क्यों? क्या तुम मेरे लिए रो रही हो? मगर तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर मैं मर जाता हूँ तो? उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा दर्द और तकलीफें दी है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही किया है, साथ ही तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया है। तो फिर तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो? और अगर मैं उस ब्लास्ट में मर ही गया होता तो कितना अच्छा होता, तुम्हें मुझ जैसे हैवान से आजादी मिल जाती है। इतना बोल यूहान झुककर ईशा के चेहरे को ही देखने लगता है। ईशा रोते हुए ही, बंद करो अपनी बकवास, वैसे भी तुम सच में काफी ज्यादा बुरे हो, हद से ज्यादा बुरे हो, इस बात में कोई शक नहीं है। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा भाई भी बहुत बुरा है, इनफैक्ट तुम दोनों ही एक जैसे हो। तुम दोनों ने ही मेरे साथ हमेशा गलत किया और बहुत बुरा किया। मगर जो भी हो, एक सच ये भी है, तुम दोनों ही मेरे पति हो। और तुम दोनों ने ही मुझसे शादी की है, भले ही वो जबरदस्ती ही क्यों ना हुई हो, मगर हुई तो है हमारी शादी, और तुम दोनों के साथ रहते हुए अब आदत सी पड़ गई है तुम दोनों की, और अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो मैं। इतना बोल ईशा अपनी बात अधूरी ही छोड़ देती हैं, और यूहान को काफी ज्यादा कसकर अपने गले से लगा लेती हैं, और वापस से काफी जोरों से रोने लगती हैं। जिसे ऐसे रोते देख यूहान और व्यूहान दोनों के ही होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। व्यूहान बात को बदलने के इरादे से, ईशु चलो अब खाना खाओ और आराम करो, या फिर जो तुम्हारा मन करे वो करो, पर चलो अब खाना खा लो। वैसे भी तुम्हें डॉक्टर की बात याद है ना, अभी हमारा बेबी थोड़ा कमजोर है और उसे स्ट्रोंग होने की जरूरत है, और तुम्हें भी तो चलो जल्दी से अब खाना खा लो। इतना बोलकर व्यूहान एक बाइट बनाकर ईशा के होठों के सामने कर देता है, जिसे देख ईशा यूहान से अलग होती हैं, और अपने सारे आंसुओं को यूहान के सर्च में ही पोंछकर व्यूहान के हाथ से खाना खा लेती है, और थोड़ी सी ही देर में उन तीनों का खाना फिनिश हो जाता है। जिसके बाद यूहान और व्यूहान ईशा को कमरे में ही अपने सारे पेट के साथ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। एपिसोड 64, सालुके का घर। सनाया काफी ज्यादा गुस्से में ही अपने घर का सारा सामान फेंक रही होती हैं, और गुस्से में ही किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए ही बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो तीनों बच कैसे सकते हैं? मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की थी उन तीनों को एक साथ ही मारने की, तो फिर वो तीनों बच कैसे सकते हैं? मैंने तो सोची थी उन तीनों का किस्सा एक साथ ही खत्म हो जाएगा और वो तीनों पति पत्नी मारे जाएंगे, मगर नहीं हुआ वैसा जैसा मैंने सोच रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन तीनों को मरना था, वो बच नहीं सकते हैं। ये बोलते हुए ही सनाया पागलों की तरह ही चिल्ला रही होती हैं। मिस्टर सालुके अपनी बेटी को समझाते हुए ही, शांत हो जा सनाया, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमारे पास प्लान है और मौका भी, अभी भी हम उन दोनों डेविल्स ब्रदर और उनकी उस लिटिल वाइफी को मार सकते हैं। हमारा एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हमारे पास अभी समय नहीं है। अभी हमारे पास काफी ज्यादा समय है, और उन दोनों को कभी भी ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा उन्हें मारने की कोशिश हमने की है, क्योंकि जिसे भी हमने ये काम दिया था उसने हमें कभी भी देखा ही नहीं है।
ना ही उसे पता है हम कौन है, क्योंकि हमने तो बस मोबाइल में ही उस इंसान से बात की थी, और अगर वो उन दोनों के हाथ लग भी गया तो भी कोई फायदा नहीं, ना ही उन दोनों डेविल्स भाई को कुछ पता लग पाएगा। तो तुम इस तरह से परेशान होना बंद करो और ये सोचो इस बार कैसे हम उन दोनों की जान उनकी उस बीवी को मार सकते हैं। उसे मारने के बारे में सोचो, ना कि इस तरह अपने ही घर में चीजों की बर्बादी करना। सनाया अपने गुस्से को शांत कर, एस डेड आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस बार कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि इस बार उनकी वो बीवी किडनैप होगी, और अगर वो किडनैप होगी तो उसे ढूंढते हुए ही वो दोनों भाई भी उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। मगर वो आएंगे तो जिंदा, मगर बचकर कहीं जा नहीं पाएंगे। और कहीं जाएंगे तो वो बस सीधे ऊपर ही। और मैंने अब सोच लिया है मुझे क्या करना है और कैसे करना है, बस किसी तरह उस लड़की उसके घर से बाहर निकालना होगा। और एक बार वो बाहर निकल गई तब हमारे आदमी अपना काम कर लेंगे। इतना बोल वो दोनों ही बाप बेटी जोरों से शैतानी हंसी हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ यूहान और व्यूहान अपने घर में ही बने एक तहखाने से होते हुए एक बड़े से कमरे के अंदर जाकर सामने ही लगे बड़े से सोफे पर किसी राजा महाराजा की तरह बैठ जाते हैं और अपने सामने देखने लगते हैं, जहां पर दो लड़कों को कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। साथ ही उन दोनों की हालत भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। उनके शरीर के हर हिस्से से खून रिस रहा होता है, जिसे देख साफ पता चल रहा था उन दोनों ही लड़कों को किस तरह मारा गया या टॉर्चर किया गया होगा। और उसी रूम में काफी सारे गार्ड भी होते हैं, जो सारे ही एक कतार में खड़े हुए थे। और इस कमरे में बस उन दोनों लड़कों के ही करहाने की आवाजें आ रही होती हैं, और उसके सिवा कुछ और नहीं। तभी उस कमरे में फैली शांति और उन दोनों के करहाने की आवाज को अपनी खतरनाक आवाज में दबाते हुए ही यूहान बेहद गुस्से में था, इन दोनों ने अपना मुंह खोला या नहीं। उद्धरण चिन्ह। यूहान का इतना कहना ही था, उतने में ही एक गार्ड अपना सर झुकाए हुए ही बोला, सर इन दोनों का बस यही कहना है, इन दोनों के गाड़ी में बम बस पैसों के लिए लगाया था। इन्हें बस एक नंबर के कॉल आया था और इनके अकाउंट में 50,000 रुपए आए थे। और इन्हें कॉल पर बोला गया था किस कार में बम लगाना है। इससे ज्यादा इन दोनों को कुछ भी नहीं पता, ना ही उस इंसान का नाम, ना ही कोई पता। और सर मैंने इनके मोबाइल की सारी कॉल डिटेल निकाली है। इन्हें बस एक ही बार उस नंबर से कॉल आया था और पैसे भी कॉल खत्म होने के अगले ही पल इनके अकाउंट में आ गए थे। और पैसों के लिए ही इन्होंने वो सब किया। इतना बोल वो गार्ड शांत हो जाता है। व्यूहान अपनी रोबदार आवाज में, मुझे कल तक उस इंसान का नाम और सारी डिटेल चाहिए जिस किसी ने भी हमें और हमारी पत्नी को मारने की कोशिश की है। इतना बोल व्यूहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। व्यूहान के साथ ही यूहान भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। जिन्हें जाते हुए देख एक गार्ड अपना सर झुकाए हुए ही बोला, सर इन दोनों का क्या करना है। यूहान बिना किसी भाव के, इन दोनों को उठाकर मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक दो। वैसे भी ये हमारे किसी काम के ही नहीं है। इतना बोल दोनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं। तो उनके जाते ही गार्ड उन दोनों लड़कों को, जिन्होंने उनके बॉस की कार में बम लगाया था, उन्हें उठाकर मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक देते हैं। जिसके बाद उस जगह पर उनकी चीखें सुनाई देने लगती हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।